सारे रेसलिंग फैंस की बचपन की यादें ताजा होने वाली हैं बिकॉज जॉन सीना विल फेस सीएम पंक वंस अगेन फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। इतना ही नहीं, बहुत ही शॉकिंगली, अनएक्सपेक्टेडली एंड विदाउट अ कैश इन, जे ऊसो की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेन खत्म हो चुकी है एंड गुंथर इज द न्यू चैंपियन। आज ट्रिपल एच ने रुको जरा सबर करो को एक प्रो मैक्स वाले लेवल तक ले जाकर वन ऑफ द बेस्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड दे दिया है पूरे साल में जो अभी तक हमने देखा है। तो डिस्कस करेंगे, वीडियो को आप एंड तक देखते रहे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। जॉन सीना इस शो को स्टार्ट करते हैं और आते हुए बात बोलते हैं कि ट्रुथ इज अ लाई, जो सच है वही झूठ है। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी इतनी चैंट करके एनर्जी वेस्ट करी है एक ऐसे बंदे के लिए जिसका बेस्ट गिमिक क्या था, मेरी तरह प्रिटेंड करके मेरी तरह एक्ट करना। वो सारे रेसलिंग फैंस को कीबोर्ड वॉरियर्स बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, इस पॉइंट पे तुम आर ट्रुथ के लिए बोल रहे हो लेकिन एक साल के अंदर तुम उस गिमिक को पूरे तरीके से भूल जाओगे। वो कहते हैं ये जो एनर्जी है तुम्हारी, इस चीज के लिए मुझे वेस्ट मत करो कि आर ट्रुथ के बारे में तुम मुझे बता रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें याद करा देता हूं कि सिर्फ अब 19 तारीखें बची है मेरे फेयरवेल टूर के अंदर, और ये जो तुम्हारी एनर्जी है वो आर ट्रुथ की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ एक ढंग का कंपटीशन सेंड करने में लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और आर ट्रुथ को मैं हरा चुका हूं। तो जॉन सीना ऑब्वियसली यहां पे काफी ज्यादा ऐसा एक्ट कर रहे थे कि कोई है नहीं जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, और उसी समय म्यूजिक बजता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का और क्राउड पागल हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं देख जॉन, आज मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलूंगा, अब भले ही तू आके मेरे से लड़ना चालू कर दे या फिर यहां पे तू चुपचाप खड़े होके मेरी बातें सुन ले, आज जो बातें मैं बोलने आया हूं वो तो मैं बोल के ही रहूंगा। वो कहते हैं कि तू इस एस्टैब्लिशमेंट को रूइन करने आया है, तू इस रेसलिंग को रूइन करने आया है। इनफैक्ट मैं इस सिचुएशन में क्या फिर एक ऐसा बंदा बन गया हूं, एक पंक किड फ्रॉम शिकागो जो कि इस एस्टैब्लिशमेंट को डिफेंड करेगा। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहां पे किसी चीज को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं, मैं टीकेओ को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं बिलियनियर्स जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जिसको मैं डिफेंड करने वाला हूं वो है ये लोग। वो कहते हैं कि देख भाई, लास्ट टाइम जब हम दोनों आमने सामने थे तो एस्टैब्लिशमेंट ने तुझे चुना था, बट लोगों ने उस समय मुझे चुना था टू डिफेंड यू अगेंस्ट दैट एज अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस। वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे तूने बोला कि तू अभी तक बेस्ट से लड़ा नहीं है। वेल, मैं तेरे को बता दूं कि कोडी इज द बेस्ट जो इस पॉइंट पे हम तेरे को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन तू कोडी रोड्स को तभी हरा पाया बिकॉज तेरे चीप शॉट्स थे, तूने काफी चीटिंग करी है। लेकिन इस चीज के लिए अब मैं तेरे फाइनल बॉस की एस नहीं किस करने वाला हूं, बिकॉज मेरा जो फाइनल बॉस है, जो मेरे बॉस हैं, वो एक्चुअली में ये लोग हैं। वो कहते हैं अगर इन लोगों को ट्रुथ चाहिए दे विल गेट रॉन किलिंग्स, और ये एक बहुत ही छोटा सा ईस्टर एग था आने वाली चीज के लिए जो हमें आज देखने को मिली आर ट्रुथ की तरफ से। और वो याद दिलाते हैं जॉन सीना को कि कैसे एलिमिनेशन चेंबर में इस साल जब जॉन सीना ने सीएम पंक को फायदा उठा के आउट कर दिया था उस मैच से, जब सेथ रॉलिंस एलिमिनेट होने के बाद स्टॉम्प मारते हैं तो सीना ने उस टाइम पंक को बोला था आई एम सॉरी, बिकॉज सीना को पता था उस पॉइंट पे कि जो भी वो कर रहा है वो गलत है, और तब से अब तक जो जॉन सीना ने किया है वो भी काफी गलत है। सीएम पंक बोलते हैं कि जितनी भी अब तेरी बची हुई डेट्स हैं तेरे फेयरवेल टूर में, तू सिर्फ अपोलोजाइज करेगा आके कि तेरी गलती थी बिकॉज ये टाइटल मैं तेरे से छीन लूंगा। वो कहते हैं कि ये वो टाइटल है जो कि 2012 में जब मेरे कंधे पे था तो मुझे भी करप्ट कर दिया था, बिकॉज जब वो टाइटल तुम्हारे पास आता है इंसान बदल जाता है, उसको और किसी चीज के बारे में समझ नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं कि बैक रूम में, लॉकर रूम में सारे लोग इस टाइटल को जीतना चाहते हैं, जीत नहीं पाते हैं, बहुत कम ही लोग जीत पाते हैं, और उसके लिए एक मॉन्स्टर बन गए थे सीएम पंक। लेकिन मैं भी आज उनको दोबारा एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, इस टाइटल को जीतना पड़ेगा, बिकॉज सामने वाले मॉन्स्टर को भी हराना है। सीएम पंक चैलेंज कर देते हैं यहां पे जॉन सीना को फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और कहते हैं कि तेरी 18 डेट्स बची हैं, आज के बाद तेरी मर्जी है, जो पिक करना है कर। I would suggest right here, right now in Phoenix, Arizona। और ऑब्वियसली जॉन सीना इस पूरी चीज को हाइप करके मना कर देते हैं लाइक द टिपिकल हील, और जॉन सीना यहां पे सीएम पंक को बोलते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस में सऊदी अरेबिया में तेरे को आना पड़ेगा, स्पेशली अगर तू मुझसे ये मैच लड़ना चाहता है। और इसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, बिकॉज सीएम पंक हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं, काफी उन्होंने वोकल वो थे उस पॉइंट पे कि क्यों सऊदी में जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्यों इस कंपनी को इतने पैसों की जरूरत है, और अब सीएम पंक खुद वहां पे जा रहे हैं जॉन सीना से लड़ने के लिए। मुझे बहुत पसंद आया कि इसको एक स्टोरी लाइन में भी डाला गया है कि अगर ये मौका चाहिए तो जॉन सीना भी सीएम पंक को वो चीज करवाएंगे
पाएंगे जो सीएम पंक कभी करना नहीं चाहते थे, और सऊदी अरेबिया तक उनको जॉन सीना को फॉलो करना पड़ेगा इस मैच के लिए, जो ऑफिशियल कर दिया गया फॉर नाइट ऑफ चैंपियंस, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना। अनबिलीवेबल ओपनिंग सेगमेंट थी, और उसी समय यहां पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेके, क्रेजी तरीके से दिखाते हैं और हंसते हैं कि भाई तुम अपना लड़ो, तुमने जो करना है करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा जब मन करेगा मैं कभी भी आके कैश इन कर सकता हूं और उस टाइटल को तुमसे छीन सकता हूं। जिसकी एक्सपेक्टेशंस आज मंडे नाइट रॉ पे होने की थी, बट वैसा हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये बहुत ही कमाल की ओपनिंग थी, फायर ओपनिंग थी मंडे नाइट रॉ की। इसके बाद एजे स्टाइल्स का मैच होता है चैट गेबल के साथ। कमेंट्री पे बताया जाता है कि कैसे आज तक चैट गेबल सिंगल्स मैच में जीते नहीं है एजे स्टाइल्स से, और काफी इंजरीज वो अपनी सेल भी कर रहे थे। ऑब्वियसली वर्ल्ड्स कोलाइड में वो लड़े, उसके बाद मनी इन द बैंक में एल ग्रांडे अमेरिकानो लड़ा, चैट गेबल नहीं, लेकिन जो भी था थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। एजे स्टाइल्स यहां पे इस मैच को जीत जाते हैं। अब एक और कमाल की चीज आज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है, जिस तरीके से वो किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग के ब्रैकेट्स को चला रहे हैं, धांसू बिल्कुल भाई फेटल 4-वे मैचेस देखने को मिले आज, मजा आ गया इन मैचेस को देख के। और जो सबसे पहला क्वीन ऑफ द रिंग का आज फेटल 4-वे क्वालिफायर देखने को मिला, दैट वाज रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, कायरी सेन और रॉक्सेन पेरेज। और यहां पे मैं बोलना चाहता हूं भाई, क्या एब्सोल्यूट ब्रिलियंट मैच इन चारों ने दिया है। जिस तरीके से केमिस्ट्री थी, एक पॉइंट पे लिव को लग रहा था कि शायद मैं रॉक्सेन के साथ ही काम कर सकती हूं और हमारा काम हो जाएगा, बढ़िया से हम इस कर सकते हैं, लेकिन रॉक्सेन को ऑब्वियसली एवरी विमेन फॉर हरसेल्फ इन दिस मैच किसी तरीके से तो कंट्रोल करना ही था। और रकेल रॉड्रिगेज जब आती है रिया रिप्ली को फाइनली रोकने के लिए, जो ऑलमोस्ट इस मैच को जीतने वाली थी, वो रिपटाइड भी लगा देती है लिव मॉर्गन के ऊपर, लेकिन इस चीज का फायदा रॉक्सेन को मिलता है एंड शी गेट्स द पिन एंड शी इज थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वीन ऑफ द रिंग। कमाल के तरीके से इसको पूरा दिखाया गया। लिव मॉर्गन बैकस्टेज जब गई तो बहुत गुस्से में थी कि आखिर क्यों सारे इतने खुश हो रहे हैं जजमेंट डे में। डोमिनिक ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, और लिव मॉर्गन की एक कमाल की सेगमेंट और आज मंडे नाइट रॉ में देखने को मिली, बट इस मैच से मैं कुछ भी पीछे नहीं छीनूंगा। अनबिलीवेबल था ये भी भाई बिल्कुल आज जो देखने को मिला। इसके बाद बेकी लिंच आती है रिंग में, और उनका जो प्रोमो था वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन बेकी कहती हैं कि मेरे लिए कोई यू डिजर्व इट की चैंट्स नहीं हो रही, कोई जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं ये डिजर्व करती हूं। वो कहती हैं कि देखो भाई, जिस तरीके से मेरा हैंड रेस करा था लायरा ने, मेरा जो ऑलमोस्ट शोल्डर है वो इंजर्ड कर दिया था, तो मैंने उसको प्यार से बोला कि अब तू मुझे टाइटल पहना, बट तब भी उसने मुझे अटैक किया। तो वापस बुलाती हैं यहाँ पे लायरा को बाहर कि तू आ भाई और एक बार फिर से मेरा हैंड रेस कर। लायरा आती है बाहर काफी गुस्से से, लेकिन पीछे से बेली आती है आउट ऑफ नोवेयर एंड अटैक कर देती है बेकी लिंच को। एक चीज जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यहाँ पे ये है कि भाई बेकी लिंच ही वो थी जिन्होंने बेली का मैच छीना था रेसलमेनिया में, और अपने आप को इंसर्ट कर लिया था वहां पे, और उनको मौका मिला था लड़ने का, और बाद में एडमिट करा था उन्होंने, आगे क्लेम भी किया था कि मैं ही थी जिसने बेली को अटैक करके उसकी रेसलमेनिया मोमेंट छीनी है। बेली के लिए अनबिलीवेबल पॉप यहां पे हुई, और बेली इज बैक, वो यहां पे अटैक करती है बेकी लिंच को। तो बेली वर्सेस बेकी की फ्यूड भी यहां से किक ऑफ हो रही है, और मजा आएगा बहुत देखने में भाई। आज तो ट्रिपल एच ने 4 चांद लगा दिए भाई मंडे नाइट रॉ में। इनफैक्ट मजा आ रहा था। एक भी चीज इस पॉइंट तक ऐसी नहीं है जो कि भाई बुरी थी शो पे या पे बोरिंग थी। और इसके बाद जो हुआ एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। R-Truth आते हैं, खड़े हो जाते हैं अनाउंसर्स टेबल पे आउट ऑफ नोवेयर, और ये वर्ड टू वर्ड मैंने उनकी लाइंस ली हैं, बिकॉज इतनी कमाल की लाइन उन्होंने बोली कि मैं आपको बताना चाहता हूं। R-Truth कहते हैं, डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट यू डोंट मैटर. Don't tell anybody tell you that your voice doesn't matter. They heard, they listened, they felt, and they understood. I am back because of you all. कभी तुम्हारी जो आवाज है उसको तुम फालतू मत जाने दो, कभी किसी को बोलने मत दो तुम्हें कि तुम मैटर नहीं करते, बिकॉज तुम्हारी आवाज की वजह से ही आज तुम्हारी आवाज मैटर करती है, इसकी वजह से मैं वापस आया हूं। वो कहते हैं दे ऑल लव्ड R-Truth, बट ट्रुथ किसी टाइम पे ज्यादा फनी भी होता था, बहुत फॉरगिविंग भी होता था, लेकिन इस पॉइंट पे अब उनको थोड़ा अलग लग रहा है, उनको अलग फील हो रहा है। सारे लोग R-Truth को तो पसंद करते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नाउ ही फील्स अलाइव। वो कहते हैं कि अब मैं एक साइड शो नहीं था, एक गिमिक नहीं था। वो कहते हैं द ट्रूथ हैज सेट मी फ्री, I am Ron Killings, I am the truth, the whole truth and nothing but the truth. Now put some respect on my name. मैं ही वो सच्चाई हूं जिसको तुम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए तुम आ रहे थे, जो तुम मांग रहे थे, और अब मेरी तुम लोग ही रिस्पेक्ट करोगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक्चुअली में इस R-Truth के कैरेक्टर को मार दिया है।
होली शिट्स की चैंट हो रही थी जब उन्होंने सिजर्स ली और अपने बाल काट दिए भाई। अनबिलीवेबल सेगमेंट। आई डोंट नो ये कहां पे लीड करेगी, किस वे में ये करेगी, लेकिन रॉन किलिंग्स इज हेयर और रॉन किलिंग्स वाला अब गिमिक चलेगा। आई डोंट नो ये बेबी फेस है, हील है, क्या डायरेक्शन है, क्या चैंपियनशिप है, क्या है क्या नहीं, लेकिन जो सेगमेंट थी, जो पॉप थी, जो रिएक्शन था और जिस तरीके से क्राउड ने इसको दिखाया, दिस वाज ट्रूली इनक्रेडिबल आज WWE की तरफ से। अनबिलीवेबल यहां तक भी शो चला। इसके बाद जो देखने को मिला, सैमी ज़ेन, ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा एंड डोमिनिक, किंग ऑफ द रिंग का फेटल 4-वे मंडे नाइट रॉ की साइड से। क्या कहने भाई इस मैच के, क्या बैक एंड फोर्थ, क्या रिवर्सल्स, क्या स्लो किकआउट्स, क्या जिस तरीके से क्लोज मोमेंट्स थी। डोमिनिक को काफी बार मौका मिला, सैमी को मिला, और ब्रॉन ब्रेकर जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे एक एक करके सबको, जिस पॉइंट पे उन्होंने आखिर में फाइनली भागते हुए रिंग साइड पे पेंटा को अपना स्पीयर लगाया, आ जाते हैं वहां पे एलए नाइट और रिंग साइड पे ही बीएफटी मार देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। इसके लिए बिकॉज सेथ रॉलिंस ने और उनके पूरे ग्रुप ने जीना हराम कर रखा था एलए नाइट का, मनी इन द बैंक से पहले भी और मनी इन द बैंक के अंदर भी। तो ये जो फ्यूड है वो साइड में चालू हो चुकी है अभी के लिए एलए नाइट और सेथ रॉलिंस के बीच में कहीं ना कहीं, और ब्रॉन ब्रेकर को ये मैच वो कॉस्ट कर चुके हैं, जिसका फायदा सैमी ज़ेन को मिला और वो हेलुवा किक लगाते हैं आज यहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो को, एंड सैमी ज़ेन इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ किंग ऑफ द रिंग। अनबिलीवेबल भाई। और अगर आप ब्रैकेट देखोगे तो कहीं आपको आस्का दिख रही हैं जो वापस आने वाली हैं, रैंडी ऑर्टन दिख रहे हैं ब्रैकेट में, यानी कि वो आने वाले हैं वापस इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा स्टैक्ड है भाई, मजा आ रहा है मुझे तो देख के। जिस तरीके से पहली बार सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू की जो बिल्ड है, मैं नहीं बोलूंगा भाई सऊदी ये वो, लेकिन स्टोरी लाइन जब तक बढ़िया है उतना ही आनंद लेंगे हम, इसके मजे लूटेंगे। इसकी बाद वाली सेगमेंट के भी क्या ही कहने हैं भाई, बिकॉज जिस तरीके से निक्की बेला आज आई, ऑब्वियसली सब लोग सोच रहे हैं निक्की बेला ही तो है भाई, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन निक्की बेला आती हैं और वो बताती हैं किस तरीके से नेक्स्ट मंथ एवोल्यूशन पेपर व्यू वापस आने वाला है। लास्ट टाइम वो उसको हेडलाइन कर रही थी, मेन इवेंट में थी, एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि इस टाइम पे जो भी विमेंस का रोस्टर है वो इतना बढ़िया है और वो एक एक करके काफी नाम लेती हैं, रिया रिप्ली, बियांका बेलेयर, इयो स्काई का, लेकिन एक नाम जो उन्होंने नहीं लिया वो था लिव मॉर्गन का। और लिव मॉर्गन जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी चिड़ी हुई हैं इस टाइम पे, ना ही सिर्फ रॉक्सेन पेरेज से बल्कि अपने जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स से भी, वो आती हैं बाहर और कहती हैं निक्की बेला को गुस्से में कि अगर एक नाम तूने नहीं लिया वो था लिव मॉर्गन, और अगर तू बेस्ट फीमेल को डिस्क्राइब कर रही है इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, दैट इज लिव मॉर्गन। और पूरे तरीके का जो उनका गुस्सा था आज निक्की बेला पे ही निकला, बिकॉज वो आके निक्की बेला को बोलते हैं कि देख भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रिस्पेक्ट है, मेरे पास चैंपियनशिप है और मेरे पास मेरा बंदा भी है। और निक्की बेला को ऑब्वियसली ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगी, लेकिन वो चिल थी, उनको था भाई क्या इसको आफत आ रही है, किस तरीके से मेरे से बात कर रही है। तो निक्की कहती हैं कि देख भाई ठीक है, तूने जो बोला तेरी बात सही है, लेकिन आज तू अपना मैच भी नहीं जीती, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं तो तेरी पार्टनर है रॉक्सेन पेरेज, उसने ना ही सिर्फ आज तेरा मैच छीना बल्कि तेरा बंदा भी छीन लिया। वो कहती हैं जाके इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रॉक्सेन को कि भाई उसके मैच के लिए भी कि शी वॉन हर मैच एंड शी ऑल्सो वॉन योर मैन। तो ऑब्वियसली मैड थी यहाँ पे लिव मॉर्गन और जा रही थी वहां से निक्की बेला, लेकिन लिव मॉर्गन दोबारा कहते हैं कि एटलीस्ट मेरे पास चैंपियनशिप तो है, लेकिन तू निक्की बेला हमेशा सिर्फ एक रियलिटी शो डीवा ही बन के रह जाएगी। और काफी गुस्सा आया यहाँ पे निक्की बेला को, वापस जा रही थी पर लिव मॉर्गन एकदम से आके ऑब्लिवियन लगा देती हैं। तो ये क्लियरली कहीं ना कहीं बिल्ड करा जा रहा है अभी से एवोल्यूशन के लिए, मे भी एक टैग टीम में रिजल्ट करेगा जहां पे निक्की बेला किसी को लेके आ सकती हैं अपनी साइड पे, एंड वी फाइंड आउट कि ये कुछ एक टैग टीम मैच में भी रिजल्ट हो सकता है या फिर 1-on-1 भी हो सकता है। बट अनबिलीवेबल शॉट्स थे, मजा आ गया इसको देख के। और फाइनली आज के शो का मेन इवेंट गुंथर एंड जे ऊसो फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां पे इतनी सारी मोमेंट्स थी कि मुझे लग रहा था कैश इन हो सकता है, लेकिन कैश इन नहीं भी हुआ। ये क्या कमाल का मैच इन दोनों बंदों ने दिया है, हर एक चीज पे इन दोनों ने किक आउट किया, सारे फिनिशर्स पे, पर बात एट द एंड आज स्लीपर होल्ड पे आ गई थी। क्या दोबारा से जे ऊसो गुंथर को टैप आउट करा सकते हैं, क्या चोक कर सकते हैं, क्या रेसलमेनिया की मोमेंट रिपीट हो सकती है? नो यीट, क्योंकि फाइनली यहां पे गुंथर ने जो है वो पास आउट कर दिया जे ऊसो को। काफी कुछ किया उन्होंने, स्पीयर लगाई, स्प्लैश लगाई, सुपर किक लगाई, स्लीपर होल लगाया, हर एक चीज करके देखी जे ऊसो ने, अपनी पूरी जो कहते हैं ना सारी लाइव्स यूज करके देख ली गुंथर के अगेंस्ट। पर आज गुंथर भी जो है वो स्पीयर लेके आए हुए थे, उन्होंने स्पीयर मारा जे ऊसो को, हर एक चीज थी उनके पास भी और वो आज गिव अप नहीं करने वाले थे, एम्बैरेसमेंट एक बार दोबारा से नहीं सहने वाले थे, एंड गुंथर हैज पास्ड आउट
out Jey Uso to win back and become the new WWE World Heavyweight Champion. Pyro goes off, Monday Night Raw goes off the air और Triple H इस पॉइंट पे ऐसा पैसा फेंकते हुए और यूं पैसे काउंट करते हुए ये बोल रहे हैं कि TKO को इतना ही पैसा मैं बनाने दूंगा, बस तुम मेरे को मेरा क्रिएटिव चलाने दो और भला हो यहाँ पे जिसने भी शो का बनाया। अगर ऐसी मंडे नाइट रॉ मुझे हर हफ्ते देखने को मिलेगी तो भाई और क्या ही मैं आस्क कर सकता हूं, क्या ही पूछ सकता हूं। ये था आपके शो का रिव्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर दें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।